अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का मैथ कर रहे थे। इसकी 4.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हमने 4.2 एक्सरसाइज करनी है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको 7 से 8 फार्मूले करवाए थे, समझाए थे, वही फार्मूले इन क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। वो इसलिए मैंने वो पहले करवाए थे ताकि आप वो याद कर लो, क्योंकि बार बार वही यूज़ होने हैं। अब से 2 नए फार्मूले आ गए हैं। वो 2 जो नए फार्मूले हैं वो सिर्फ ये पहले 2 क्वेश्चन में यूज़ होंगे। जो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, सिर्फ इन 2 में यूज़ होंगे। वो फार्मूले आपको दिखा देता हूँ। वो फार्मूले आपने लिख लेने हैं अपने, जहाँ पर फार्मूले नोट किए हुए हैं ना जो पहले 7-8, वहाँ पे भी नोट कर लेने हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। प्लस वाला आएगा, ये देखें ए प्लस, ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये भी ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये भी ए माइनस बी का स्क्वायर है। अगर प्लस वाला होगा तो आपने क्या इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू इसके प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो ये किसके बराबर होगा 2ab होगा 4ab। तो ये आपने सिर्फ पहचान याद रखनी है दोनों में। फार्मूला क्या है, फर्स्ट वाला फार्मूला लिख लें पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, कह रहा है इफ़ अगर a प्लस बी किसके बराबर है 10 के, a प्लस बी इक्वल टू 10 10 के बराबर है, एंड a माइनस बी किसके बराबर है 6। यानी कि मतलब क्या, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो अब आपने ये चीज़ मालूम करनी है। यहाँ से देख के आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखें ये आपके पास फार्मूला, इसमें फर्स्ट पार्ट में ये वाला फार्मूला लगेगा आपके पास, क्योंकि ये आपने मालूम करना है। ये चीज़ इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला अपने अप्लाई कर देना है। अब पहले फर्स्ट वाला पार्ट लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। आपने डाटा लिख लेना है, डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है हमें, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी है हमें 10। ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी हुई है 6 दी हुई है। मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने मालूम करना है। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किस फार्मूले में आ रहा है, इस फर्स्ट फार्मूले में आ रहा है या सेकंड फार्मूले में आ रहा है। ये देखें ये फर्स्ट फार्मूले में आ रहा है। ये चीज़ आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला आपने लगा देना, ये फार्मूला अप्लाई कर देना। वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी चीज़ है, और जो मालूम करनी है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब देखें a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस फिर क्या लिखा a माइनस बी की वैल्यू क्या दी है 6, ये 6 लिखा, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 2 भी वैसे के वैसे ही। ये चीज़ मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने चीज़ मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी हो ना उसको नहीं आपने तंग करना, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। 10 का स्क्वायर लिया तो वो क्या आ गया 100, प्लस 6 का स्क्वायर लिया तो वो क्या आ गया 36, इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 प्लस 36 क्या आ जाएगा 136 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही।
अब देखें जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने अकेला करना है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर डिवाइड कर दे, 136 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, वैसे का वैसे ही। अब कटिंग कर दें, एंड पे 6 है तो ये 2 है, तो दोनों कटिंग हो जाएगी, 2 पे कटिंग हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 30 में से 12 गया, एक बचा, एक आपने क्या करना है इसके 6 साथ लिख देना है, ये 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 68 इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये आपके पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू आ गई 68। दिस इज़ योर आंसर। हर क्वेश्चन का पीछे आंसर लाजमी चेक कर लिया करें। ये देखें 4.2 ए स्क्र प्लस बी स्क्र किसके बराबर है, 68 के। अब देखें इसका पार्ट 2, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 5, अगर ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 5 और ए माइनस बी इक्वल टू √17 और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है √17, मालूम क्या करना है, कहता है देन मालूम करो, फिर मालूम करो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू आपने मालूम कर लेनी है। अब देखें ए बी आ गया, ए बी प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा इन दोनों में, ये दो फार्मूले थे, तो देखो ए बी इधर आ रहा है, सेकंड वाले फार्मूले में आ रहा है, तो हमारे पास हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे पार्ट 2 में। जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ना, उसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा लिख लें कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, मालूम क्या करना है। डाटा क्या दिया हुआ हमें, ए प्लस बी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू हमें √17 दी हुई है, और मालूम क्या करना है, ए बी आपने मालूम करना है। आगे सवाल कर लेते हैं। हमें पता है फार्मूला कौन सा है, फार्मूला को लिख लो। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी, वैसे के वैसे ही। अब जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लो। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी है, 5, ये मैंने 5 लिखा, ऊपर क्या स्क्वायर, स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, √17, ऊपर क्या स्क्वायर, स्क्वायर भी वैसे के वैसे लिख लो, इक्वल टू 4 वैसे के वैसे। ए भी आपने मालूम करना है, ये वैसे की वैसे आ गई, जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो वैसे की वैसे आ गई, ए बी वैसे का वैसे ही आ गया। 5 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 25, माइनस ये स्क्वायर इस अंडर से कटा, 17 बाहर आ गया, हम इसके ऊपर फिर अंडर नहीं लगाएंगे, ये 17 आ गया, इक्वल टू 4 ए बी वैसे का वैसे ही। 25 में से 7 निकाल दो तो वो कितना बचेगा आपके पास, 8 बच जाएगा, इक्वल टू 4 ए बी। आपने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू मालूम करते होते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं रखते। 4 अब देखें ए बी के साथ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 को इधर आके डिवाइड कर दें, ए बी वैसे का वैसे ही, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ 2 बचा, जस्ट 2। ये आपके पास आंसर है, दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब चेक कर लें कि ये ठीक है नहीं कि नहीं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, ए बी की वैल्यू क्या आई है, 2, तो हमारे पास भी यही है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ कहता है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू हमें 45 दी हुई है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें -1 दी हुई है। मालूम क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। इधर भी देखें फार्मूला, वो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था 7-8 फार्मूले थे, उन्हीं में से एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो 3 वैल्यू का होल स्क्वायर था वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। पहले ये क्वेश्चन लिख लें, डाटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन के अंदर वो फार्मूला लिख दूंगा आपको, ताकि आपको याद आ जाए कि फार्मूला था क्या। जो चीज़ दी है पहले वो लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपने मालूम करना है। अब फार्मूला था क्या, फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 वैल्यू का होल स्क्वायर, ए बी सी, ये किसके बराबर था, पहली वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर सी का स्क्वायर, आगे क्या था प्लस। अब आपने क्या करना है, ए बी सी 3 लिख लेने हैं। आपने ए से बी आना है, ये ए बी बन गया। फिर आपने क्या करना है, बी से सी जाना है, ये क्या बन गया बी सी बन गया। अब सी के आगे नहीं है ना कुछ भी, आपने घूम के वापस आ जाना है, सी से ए पे आ जाना है, ये क्या बन जाएगा सी ए बन जाएगा। पहले 2 के साथ आपने क्या लिख देना है ए बी, ये ए बी लिख दिया प्लस, फिर 2 दूसरे 2 के साथ क्या लिख देना है बी सी, ये बी सी आ गया। फिर प्लस थर्ड 2 के साथ आपने क्या लिख देना है, ये लास्ट वाला सी ए, आपने ये सी ए लिख देना। अब देखें आपके पास ये इसके बराबर भी है, आगे फर्दर आपको आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 वैल्यू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, इन तीनों में देखें 2 कॉमन है, 2 है, हम क्या करेंगे 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो आपने इधर क्या करना है 2 बाहर कॉमन लेना है, 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए बी प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बी सी प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सी ए। ये जो फार्मूला है इसके बराबर भी लिख सकते हैं और इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ये क्वेश्चन को करने का आप छोटा सा कंसेप्ट ले लो। अब 3 वैल्यूज़ हमारे पास देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड क्या है ए प्लस बी प्लस सी, फिर थर्ड क्या है ए बी सी सी ए। हर क्वेश्चन में आपने ये ट्रिक याद रखना है। अब देखें ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, ये सिंपल हैं, और ये क्या प्रोडक्ट वाली वैल्यू है, दोनों ज़रब हो रही है। देखो ए भी ज़रब हो रहा है, इधर इधर बी सी ज़रब हो रहा है, इधर सी ए ज़रब हो रहा है। दोबारा सुन लो, ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, ये सिंपल वैल्यू है, और ये क्या आपके पास है ये ज़रब हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं ए बी सी और सी ए। आपने क्या करना है, ना स्क्वायर वाली देखनी है ना प्रोडक्ट वाली देखनी है, जो सिंपल सादा है ना आपने वो वाली वैल्यूज लेनी है, ये पूरी लिख लेनी है। क्या करना है, ये पूरी लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। अब क्या करना है, दोनों साइड पर आपने स्केल ले लेना है, स्केल ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। अब क्या करो, दोनों साइड पर स्केल ले लो, साइड्स इधर भी स्केल ले लो इधर भी स्केल ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। इधर फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूला ओपन कर दो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये जो मैंने अभी अभी फार्मूला आपको बताया है, ये फार्मूला देखिए इधर भी ये था, ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आपने ओपन कर देना है। फार्मूला क्या था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखें ये स्क्वायर माइनस का भी है और 1 का भी है, माइनस का स्केल है तो वो प्लस हो गया, प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 का स्केल है वो 1 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस बी स्क्वायर भी वैसे के वैसे ही प्लस सी स्क्वायर भी वैसे के वैसे ही। इधर आपने क्या करना है 2 कॉमन लेना है, 2 बार कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। अब जो वैल्यूज़ हैं वो आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखें आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू है, आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये चीज़ आपने मालूम करनी है, ये भी वैसी की वैसे ही रहेगी। वैल्यूज लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या थी 45, ये वैल्यू लिख लो 45। हमने क्या किया, इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने क्या लिख दिया 45, ये 45 लिख दिया, प्लस 2 वैसे के वैसे। ये चीज़ आपने मालूम करनी है, ए बी सी सी ए, ये आप वैसे के वैसे लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। अब आपने ये जो ब्रैकेट मालूम करनी है इसको अकेला करना है, इसको आपने क्या करना है अकेला। आप एक एक वैल्यू, ये 45 भी है और 2 भी है, आपने क्या करना है इन दोनों को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले, पहले एक एक करके आपने लेके आना है। ये प्लस 45 है, प्लस 45 इधर आके क्या आ जाएगा -45 हो जाएगा, इधर क्या बचा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। ये प्लस 45 था, इधर आके क्या आ गया -45, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 45 बड़ा है इसके साथ साइन को सब माइनस माइनस आ गया, अब इन दोनों को प्लस करना है ये माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा 45 के साइन को और 1 के साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस तो दोनों को माइनस कर दो, 45 में से 1 निकाल दो वो 44 बच जाएगा। जो चीज़ मालूम करनी है अभी भी वो अकेली नहीं है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इधर आके डिवाइड कर दो, -44 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, जो बच्चा वो आपके पास आंसर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22, यही आपके पास आंसर है। दिस इज़ योर आंसर, पीछे चेक कर लें यही है 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 -22, तो हमारे पास भी ये -22। क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं, इधर इफ़ अगर m प्लस n प्लस p की वैल्यू हमें 10 दी हुई है एंड mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू हमें 27 दी हुई है, तो हम अपने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हमने वैल्यू मालूम कर लेनी है। ठीक है, 2 वैल्यू दी हुई हैं, हमने ये लिखनी है, डाटा सबसे पहले लिख लो, ये भी उसी तरह जो हमने लास्ट किया अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले डाटा लिख लो, डाटा हमें क्या दिया हुआ है, m प्लस n प्लस p की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 10, फिर mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 27, मालूम क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आपने मालूम करना है। मैंने बोला था कि आपने ना स्क्वायर वाली वैल्यूज, ना स्क्वायर वाली इक्वेशन देखनी है, ना प्रोडक्ट वाली जो मल्टीप्लाई हो रहा है mn, ना आपने ये देखनी है जो सिंपल है। अब देखें m के ऊपर स्क्वायर भी नहीं है और m किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, सिंपल है, आपने ये वाली वैल्यू ले लेनी है। आपने लिखना है m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लो, इस साइड भी स्क्वायर ले लो, इस साइड भी स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, m प्लस n प्लस p, इस साइड पे स्केल लिया इक्वल टू 10 का स्केल ले लो। इधर फार्मूला आपने ओपन कर देना, फार्मूला अब घबराना नहीं है, इधर भी 3 वैल्यू हैं, ए की जगह उसने m ले लिया है, बी की जगह उसने n ले लिया है और सी की जगह उसने p ले लिया, यही फार्मूला आपने ओपन करना है ये वाला। अब देखें ए की जगह उसने m ले लिया, बी की जगह n ले लिया और सी की जगह p ले लिया, इसको आपने समझ लेना, ये आपके पास क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, आपने सिर्फ फार्मूला ओपन करना है। m का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर p का स्क्वायर, आगे क्या प्लस 2ab होता है ना, इसका भी आपने क्या करना है, जिस तरह abc लिखा था ना इसका भी लिख लो mnp, mnp, पहले क्या आना है m से n, ये क्या बन गया mn, फिर आपने क्या आना है n से p, ये क्या बन गया np, अब p के आगे नहीं है, आपने घूम के वापस m पे आ जाना है, ये क्या बन जाएगा आपके पास है mp। पहले 2 के साथ पहले लिखना है mn लिख दें, mn लिख दिया प्लस सेकंड 2 के साथ क्या लिख देना है np, ये np लिख दिया प्लस थर्ड 2 इसके साथ क्या लिख देना है mp, ये mp लिख दिया। अब देखें वही चीज़ बन गई है, mn np mp इक्वल टू क्या था 10 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 100। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो आप छोड़ दो, पहले सबसे पहले देखें इधर 2 कॉमन, आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है इतनी चीज़ में, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा mn प्लस np प्लस mp इक्वल टू 100। ये आपने मालूम करनी है, ये जो है ना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आपने ये लिखा हुआ, ये हमने क्या करना है मालूम करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आपने मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी है वो वैसे की वैसे आपने रखनी है, उसको नहीं देखना। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर
प्लस 2 वैसे के वैसे ही, और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है mn प्लस np प्लस mp, इसकी वैल्यू क्या दी है 27 लिख दो, ये 27 लिखा इक्वल टू 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया आपके पास 54 इक्वल टू 100। अभी भी ये अकेला नहीं है, जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने क्या करना है, अकेला कर देना है। ये प्लस 54 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 100, ये प्लस 54 है, इधर आके क्या हो गया माइनस 54। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 54 निकाल दो तो आपके पास क्या बचता है 46। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 46, हमारे पास भी 46 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों वो भी सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, बार बार वही 3 वैल्यू का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें 78 दी हुई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें 49 दी हुई है। मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपने क्या करनी है, ये वैल्यू आपने मालूम करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 78, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 59, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने क्या करना है मालूम करना है। अच्छा बच्चों इधर आपने क्या करना है, आपने वो जो a प्लस बी प्लस सी का होल्स किया था वो अपना फार्मूला इधर अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या था, आपने वही फार्मूला इधर देखिए मैंने क्या किया, एक जगह इसने x लिया हुआ है, b की जगह उसने y लिया हुआ है और c की जगह इसने z लिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आपने ये फार्मूला ओपन कर लेना है। फार्मूला किसके बराबर था, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। आगे क्या प्लस 2ab, इसका भी उसी तरह लिख लो, एक्स वाई जेड, एक्स से वाई पे आ गए ये एक्स वाई बन गया, वाई से आप जेड पे आ गए ये वाई जेड बन गया, जेड के आगे कुछ नहीं है तो ये घूम के वापस एक्स पे आ जाएगी, क्या बन जाएगा जेड एक्स बन जाएगा। फर्स्ट 2 के साथ आप पहले 2 के साथ आपने क्या लिख देना है एक्स वाई प्लस 2, सेकेंड 2 के साथ आपने क्या लिख देना है वाई जेड प्लस 2, थर्ड 2 के साथ आपने क्या लिख देना है जेड एक्स। अब देखें इसमें आपने क्या करना है 2 तीनों में है, आपने क्या करना है 2 बाहर कॉमन ले लेना है, 2 बाहर कॉमन लेते हैं, बाकी वैसे वैसे लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर हमने प्लस इधर 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो चीज़ें जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू हमने पुट कर देनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो हमने क्या करना है मालूम करना है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे ही रहा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी हमें वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 78, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 78, हमने इधर क्या लिख दिया 78 प्लस 2 वैसे के वैसे ही, और इसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 59 भी लिख दो, 59 भी लिख दिया। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 78 प्लस 2 को आपने क्या करना है 59 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास 118। अब क्या करना है आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 118 में 78 ऐड कर दो 118
प्लस 78, ये क्या आ गया 196। बच्चों ऊपर क्वेश्चन में देखो, हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की। हमें ये स्क्वायर नहीं, हमने इसके स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। इधर भी अंडर रूट ले लो और इधर भी अंडर रूट ले लो। जब इधर अंडर रूट लेना है तब आपने साथ प्लस माइनस लिखना है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। और 196 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर लिया, ये अंडर रूट लगाया, अब ये स्क्वायर अंडर से कटा, 14 भी बाहर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 14, यही आपके पास आंसर है। दिस इज योर आंसर 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 प्लस माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू हमें 64 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। अगेन वही फार्मूला लगेगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, डाटा लिख लेना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 64 दी हुई है। मालूम क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपने मालूम करना है। अब देखें आपने क्या करना है कि जो सिंपल है, स्क्वायर वाली भी नहीं प्रोडक्ट वाली भी नहीं, जो सिंपल है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपने लिख लेनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। इधर इसका आपने क्या करना है, फार्मूला ओपन कर लेना है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 x से y, एक्स वाई आ गया, प्लस 2 y से z, y z आ गया सेकेंड 2 के साथ, प्लस 2, फिर आगे z से आगे नहीं है, z से घूम के वापस x पे आ जाओ, जेड एक्स। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अब इन तीनों में आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इधर कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स वाई प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, वाई जेड प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, जेड एक्स इक्वल टू 144। अब जो वैल्यू मालूम करनी है वो वैसे के वैसे ही रहने दो, जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू में दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू में 64 दी हुई है, वैल्यू लगा दो। ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, ये वैल्यू हम पहले यूज़ कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ये हो चुकी है, सिर्फ इसकी वैल्यू आपने लिख लेनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 64, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 64 प्लस 2 वैसे के वैसे, ये ब्रैकेट भी वैसे के वैसे आ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 144। अब ये प्लस 64 है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 144, ये प्लस 64 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 64। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स इक्वल टू 144 में से 64 माइनस कर दो तो कितना बचता है हमें 80। जो वैल्यू हमने मालूम करनी है, जो ब्रैकेट मालूम करनी है, अभी भी वो अकेली नहीं है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के इस साइड पे आएगा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आया इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 7 वैसे वैसे ऊपर चला जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 40, ये आपके पास आंसर है, सिंपल सा था। दिस इज़ योर आंसर। ये भी चेक भी कर लेते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 40, तो हमारे पास भी यही आया 40 आंसर। बच्चों अगर आपको समझ आई है, मज़ा आया पढ़ने में, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू।